हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। तो देखो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, पास्ट इक्वल टू हैड टू। यानी कि जब भी हैड टू आ जाए तो बात कहीं ना कहीं पास्ट की हो रही है, ये कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि हैड टू अपने आप में क्या होता है, सेकंड फॉर्म V2। तो जब भी हैड टू तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम्हारे न्यूज़पेपर में आ जाए, तुम्हारी आंखों में, कानों में, आंखों में, कानों में, कहीं पे भी आपको सुनाई दे जा, दिखाई दे जा हैड टू, तो बात हो रही है पास्ट की। ये पहले कंफर्म करना है। उसके बाद मजबूरी या कंपल्सन। तो जब भी आपको हैड टू सुनाई दे, जब भी आपको दिखाई दे, तो समझ लो पास्ट की मजबूरी की बात हो रही है। मजबूरी आप समझते ही हो कि जो काम हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करने पड़ते हैं। तो जब भी आपको कोई काम पास्ट में मजबूरी में करना पड़ा, जिसमें आपका दिल नहीं था, जिसमें आपका हार्ट नहीं था, उस काम को हम क्या बोलते हैं, मजबूरी। यानी जिस काम में तुम्हारा दिल ना लगे वो कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। तो आपको समझ में आ गया, पास्ट इक्वल टू हैड टू, मजबूरी, कंपल्सन। तो पास्ट में अगर आपको अपनी मजबूरी बतानी, अपनी कंपल्सन बतानी है, तो आप हैड टू से बताएंगे, जिसको कहीं ना कहीं हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। अगर स्पीकिंग में बात करें, स्पोकन में बात करें, तो हैड टू को बोलते हैं मजबूरी, वो भी पास्ट की। तो जैसे अगर आपको अपनी मजबूरी बताना है पास्ट में, तो कैसे बताएंगे, I had to prepare food yesterday, यानी मुझे कल खाना बनाना पड़ा। अब had to अपने आप में ही क्या है, V2 है। had to अपने आप में ही क्या है, V2। तो यहाँ पे हम एक्शन में कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे, यानी हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी V1 आएगा, क्रिया का पहला रूप। तो हैड टू के साथ आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है एक्शन में। तो बन गया आई हैड टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे। अगर आपको ये डर है कि सर पास्ट में V2 आता है, राइट, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ऑलरेडी हैड टू शो कर रहा है कि आम V2, तो पास्ट का ये रूल भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पास्ट में अपनी मजबूरी बताना है तो हैड टू करके आप बोलते रहेंगे। जैसे मुझे कल जाना पड़ा, आई हैड टू गो यस्टरडे। मुझे कल खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई हैड टू करके आप अपनी मजबूरी बता सकते हैं, वो भी कहाँ की, पास्ट की। पास्ट का मतलब है 2 दिन पहले भी बता सकते हैं आप, 1 साल पहले भी बता सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ही, यानी कि ही का मतलब होता है कोई थर्ड पर्सन, यानी तीसरा व्यक्ति। आई में कौन हो गया, फर्स्ट, और ही, शी, नेम, ये सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन। यानी किसी तीसरे के लिए के भी अगर आपको बताना है तो भी हैड टू ही आएगा। क्या आएगा, हैड टू। जैसे उसे खाना बनाना पड़ा, ही हैड टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे। मेरे फादर को कल खाना बनाना पड़ा, माय फादर हैड टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे, राइट। इंडिया को कल मैच जीतना पड़ा, इंडिया हैड टू विन द मैच यस्टरडे। मेरे दोस्त को कल पढ़ाना पड़ा, माय फ्रेंड हैड टू टीच यस्टरडे। तो अगर आप अपनी मजबूरी बताएंगे तो भी हैड टू, किसी तीसरे बंदे की बताएंगे तो भी मजबूरी हैड टू। और हैड टू के साथ हमेशा V1 आएगा, क्रिया का पहला रूप। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस है कि आपकी पास्ट में ये मजबूरी नहीं रही होगी, यानी आपको ये काम नहीं करना पड़ा होगा। क्योंकि अगर आपने यस सीखा है तो नो भी सीखना है। फॉर नॉट, इसका मतलब होता है मना करने के लिए। कुछ सेंटेंस हम नेगेटिव में भी बोलेंगे। तो जब हम नेगेटिव में बोलेंगे तो पास्ट में हम किससे मना करेंगे, डिड से। किससे मना करेंगे, डिड। ठीक है, क्योंकि डिड का मतलब होता है किया, और आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे कल ये काम नहीं करना पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट में मना करेंगे तो डिड से मना करेंगे, और डिड के साथ हैव टू आएगा। क्या आएगा, हैव टू, यानी हैड टू नहीं आएगा। क्योंकि डिड भी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और हैड भी क्या होती है, सेकंड फॉर्म। और डिड और हैड एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा हैव टू आएगा, हैड टू नहीं आएगा। जैसे कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे, यानी मुझे कल खाना नहीं बनाना पड़ा। मुझे कल जल्दी नहीं जगना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली यस्टरडे। मुझे कल नहीं सोना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू स्लीप यस्टरडे। मुझे 2 दिन पहले स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल बिफोर 2 days। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल बिफोर 2 days। मुझे कल चाय नहीं पीनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू टेक टी यस्टरडे। तो जब भी आप पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, वो भी कंपल्सन का, मजबूरी का, तो आप किससे मना करेंगे, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ हमेशा हैव टू आएगा, हैड टू नहीं आएगा। अगर वही आप कंपल्सन पास्ट में किसी थर्ड पर्सन के लिए मना करेंगे तो वहां पे भी आपको आंख मूंछ के क्या लगाना है, डिड नॉट। क्या लगाना है, डिड नॉट। जैसे उसे कल खाना नहीं बनाना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे।
कल मेरे फादर को ऑफिस नहीं जाना पड़ा, माई फादर डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस यस्टरडे। तो जब आप अपने लिए मना करेंगे पास्ट में तो डिड नॉट, किसी थर्ड के लिए मना करेंगे तो भी डिड नॉट, दोनों के लिए डिड आ रहा है। अब हम बात करें फॉर क्वेश्चन, किसकी बात करते हैं? फॉर क्वेश्चन। जब तक आप किसी से प्रश्न नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश में बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्या आपने क्या बोला? यस और नो। क्या बोला आपने? यस और नो। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बातें कर पाएंगे। तो आपके सामने हमेशा कौन होता है? यू, यानी जो भी आपके सामने खड़ा है वो हमेशा यू रहेगा, ठीक है। तो जब आप सामने वाले की मजबूरी जानना चाहते हैं तो आप डिड से क्वेश्चन करेंगे। किससे करेंगे? डिड से। जैसे डिड यू हैव टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे। मान के चलो मैं ही तुम्हारे सामने यू हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं ही आपके सामने कौन हूं? यू। मैं क्या, कोई भी तुम्हारे सामने आएगा वो यू होगा। तो अगर आप सामने वाले से उसकी मजबूरी जानना चाहते हैं तो डिड यू हैव टू। जैसे मैंने आपको बताया कि डिड के साथ हमेशा हैव आएगा, हैड नहीं आएगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो बन जाएगा डिड यू हैव टू। और हैव टू का भी कहीं ना कहीं क्या होता है? मजबूरी, कंपल्सन। हैव टू का हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे डिड यू हैव टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे। क्या तुम्हें कल खाना बनाना पड़ा? और मुझसे सेंटेंस पूछेंगे, पूछो मुझसे क्या तुम्हें कल आना पड़ा? डिड यू हैव टू कम यस्टरडे। पूछो मुझसे क्या तुम्हें कल चाय पीनी पड़ी? डिड यू हैव टू टेक टी यस्टरडे। पूछो मुझसे क्या तुम्हें कल सोना पड़ा? डिड यू हैव टू स्लीप यस्टरडे। पूछो मुझसे क्या तुम्हें कल बर्तन धोने पड़े? डिड यू हैव टू डू डिशेस यस्टरडे। क्या तुम्हें कल पैसे उधार लेने पड़े? डिड यू हैव टू बोरो मनी यस्टरडे। तो अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप डिड से क्वेश्चन करेंगे और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैव टू, हैड टू नहीं आएगा। अगर आप मुझसे किसी तीसरे के लिए पूछना चाहते हैं, ये तो आपने मुझसे पूछा कि मेरी मजबूरी क्या है, अगर आप मुझसे किसी तीसरे के लिए पूछेंगे तो भी डिड आएगा। जैसे आप मुझसे किसी ही के लिए पूछना चाहते हैं तो डिड ही हैव टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे। क्या उसे कल खाना बनाना पड़ा? राइट। अगर आप मुझसे मेरे फादर के लिए पूछेंगे तो डिड योर फादर, यानी ही की जगह क्या आ जाएगा? योर फादर, क्योंकि आप मुझसे मेरे फादर के लिए पूछ रहे हैं तो आपके लिए योर हो जाएगा। डिड योर फादर हैव टू प्रिपेयर फूड यस्टरडे। क्या कल चिंटू को आना पड़ा? डिड चिंटू हैव टू कम यस्टरडे। क्या मोहन को कल चाय पीनी पड़ी? डिड मोहन हैव टू टेक टी यस्टरडे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी डिड से पूछेंगे और मुझसे किसी तीसरी के लिए बात करेंगे तो भी डिड से पूछेंगे। तो आज आपको समझ में आ गया कि हैड टू का मतलब क्या होता है? पास्ट की मजबूरी। तो जब भी आपके कानों में आ जाए हैड टू, हैड टू, हैड टू, जब भी आप कोई रीड कर रहे हैं हैड टू, हैड टू, तो आज से आपको ध्यान रखना है कि स्पोकन इंग्लिश में हैड टू का मतलब क्या होता है? कंपल्सन या मजबूरी, यानी जिस काम में हमारा दिल ना लगे वो काम हम पास्ट में अगर हमें बताने तो हम हैड टू से बता सकते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर में बात करें, लिटरेचर में, तो हैड टू का मतलब होता है मॉडल वर्ब। क्या होता है? मॉडल वर्ब, जो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।